हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। बेहतर ये ख़राब होने से ज़्यादा बच्चे भी उम्मीद में रहते हैं कि जब तक ये चीज़ सड़ेगी नहीं वो हमको जो है वो मिलेगी नहीं, तो उन लोगों को दे देना चाहिए। और बच्चा तो ताज़ी बासी में कोई उसको मामला भी इतना खाने से मतलब होता है, इतना दिक्कत नहीं करता। मेहमानों के आगे भी आपने देखा होगा अक्सर, जैसे ही सामान रखो वो ताज़ी हो या बासी हो तो सीधे पहले बच्चे दस्तरखान पे आगे बैठ जाते हैं। हर घर का अक्सर का यही रिवाज होता है, छोटे बच्चे होते हैं इतना उनको मालूम नहीं। और बच्चों के बैठने की एक वजह तो ये होती है कि उनको इस चीज़ की कंफर्म होती है कि अभी दस्तरखान पे बैठेंगे, मेहमान आए हुए हैं, खाना तो आएगा, नाश्ता, तो अभी हमें कोई टोक नहीं सकता खाना खाने से। अच्छा, नहीं टोकने की भी इसके पीछे ये छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनका माइंड इतना होता है, उनको अपनी ये कहते हैं ना आदमी को अपने काम की अच्छी तरह समझ होती है। तो ऐसी बच्चों की भी ये इतनी तो जहनीत उनकी चल रही होती है, हालांकि वो अकल वाले नहीं होते लेकिन इतना वो समझते हैं कि मेहमान के आगे हम पिटेंगे नहीं अभी। तो अभी दस्तरखान पे बैठ के जो है ना कुछ भी सामान उठा लेंगे तो घर वाले जो है वो बड़ा प्यार से बोलेंगे। और होता भी यही, आपने कभी प्रैक्टिकली देखा होगा, तजुर्बा सबको अपने घरों का होगा कि अगर मेहमान आके जैसे ही बैठा तो बच्चे सीधे आएंगे दस्तरखान पे, मेहमान से पहले प्लेट में हाथ मार के सामान पहले खुद लेंगे। अब वो ताज़ी और बासी हो ना, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सूरत में ना वो जो आप समझ रहे हो ना कि मिठाई बासी है, वो बच्चों ही के आगे रख दो ताकि वो खुराफाती बच्चे उनको खा जाएं। और ऐसे में आप उनको डांटोगे भी बच्चों के, नहीं बेटा ऐसे नहीं उठाते, गंदी बात, तो उल्टा मेहमान उनकी हिमायत कर रहे होते, नहीं खाने दो कोई बात नहीं बच्चा है। तो ये भी मतलब देखने वाली चीज़ ये है कि बच्चों को ये चीज़ मालूम है कि अभी हमें कोई कुछ कहा नहीं जाएगा। यही चीज़ बच्चे अकेले में हिम्मत भी नहीं कि कोई सामान फ्रिज में से निकाल के खा ले, उनको पता है कि बात तो बाद में होगी, पहले थप्पड़ ही पड़ेगा। लेकिन मेहमानों के आगे ये सेफ्टी होती है कि पता है कि अभी अम्मी जो है वो मारेंगी नहीं, मेहमान है वो बड़ी प्यार से समझाएंगी, बेटा नहीं बेटा नहीं। लेकिन ऐसा मेहमानों के आगे होता है तो मेहमान उनकी और ज़्यादा हिमायत करेंगे बच्चों की, चलो खाने दो कोई बात नहीं, तो बच्चा और खुश। और कभी कभी मेहमान भी उठा के दे देते हैं बच्चों को खाना, कुछ भी नाश्ते वगैरह का सामान, तो भी बच्चों के मज़े आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जो मेहमान मना कर रहे होते हैं ना कि नहीं बच्चों को खाने दो कोई बात नहीं, उनके घर में जब खुद मेहमान आते होते हैं उससे पहले खुद बच्चों को डांट रहे होते हैं अपनों को कि गंदी बातें खाते नहीं। लेकिन जब वो किसी के वहाँ मेहमान बनते तो बोलते नहीं खाने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुदरत के बदलते नियम है, आदमी यानी माहौल के हिसाब से किस तरह से ढलता है। ख़ुद भी आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर आप दस्तरखान पर कहीं बैठेंगे, किसी का मेहमान का बच्चा आगे उसमें कोई सामान उठाएगा तो आप खुद उसे बोल दोगे खाने दो या खुद दे दोगे। लेकिन जब आपके घर में मेहमान आएगा तो उससे पहले बच्चों को ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि दस्तरखान पे भटकना नहीं है। मुझे दरअसल कुछ और मैं देख कर सोच कर हंस रहा हूँ, सवालों पे आपके नहीं सोच देख रहा, कुछ और बात मुझे याद आ रही। तो ख़ुद वो बच्चों को जो है ना ट्रेनिंग दे देते हैं कि दस्तरखान पे भटकना नहीं है। और दूसरे के मेहमान बनते तो बोलते हैं कोई नहीं बच्चों को खाने दो। तो बच्चों का भी बड़ा माइंड होता है, उनको भी बासी ताज़ी चीज़ से मतलब ये कि गरज नहीं होती, कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ बासी हो या ताज़ी हो, बच्चे उसको जो है ना खा ही जाएंगे। और चीज़ ख़राब होने से पहले बच्चों में दे देनी चाहिए, तो बच्चों को खिला देनी चाहिए। बच्चों की तफसील से थोड़ी याद आ गई थी इन लोगों की खुराफाते के मेहमान के आगे, मतलब इस चीज़ का बच्चों को भी इल्म होता है कि अभी डांट पड़नी है, अभी नहीं पड़नी, अभी मार तो सकते नहीं है मेहमान के आगे। मेहमान उनका फेवर करने वाले होते हैं एक तरीके से, तो उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है मेहमान के आते के साथ ही। तो उसमें बासी ताज़ी ऐसे बच्चों को दे देनी चाहिए, ऐसे खुराफाती बच्चों के आगे रख देनी चाहिए। जिद की दुनिया